देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य और ईश्वर का दूसरा नाम है। यही बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है। दोस्तों, अगले 8 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आने जा रहे हैं। 15 मई 2025 से 18 मई 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। इतिहास की ओर नजर उठाए तो हमें पता चलता है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे तब महाभारत रूप में एक महासंग्राम हुआ था। इसके बाद हमने ऐसा ही महासंग्राम कोरोना काल में भी देखा। दोस्तों, पूरे 7 साल तक के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मीन राशि पर इसका गहरा प्रभाव कैसे पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मेहता। आप देख रहे हैं वैदिक साधना। मीन राशि के सभी जातकों के मन में बृहस्पति अतिचारी को लेकर कई तरह के सवाल होंगे। उन्हें बार बार यही लग रहा होगा कि इस अतिचारी का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु बृहस्पति के कारण जीवन में क्या बदलाव होंगे, क्या सब शुभ होने वाला है, क्या कुछ अशुभ होने की आशंका बनी रही है। ध्यान रखें दोस्तों, बृहस्पति पूरे 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। इसका आपकी राशि पर असर दिखेगा ही और इससे आप बच नहीं सकते। इस वीडियो में आपको आपके जीवन से जुड़ी बहुत बातें बताने जा रहा हूं। आपके जीवन में आप सफल होंगे या असफल, आपका करियर डूबेगा या उभरेगा, वैवाहिक जीवन सुगम होगा या चुनौतियों से भरे रहेगा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रिय दोस्तों, ध्यान रखें, देवगुरु बृहस्पति हमेशा 1 साल के लिए गोचर करते हैं। उनका कार्यकाल करीब 12 से 13 महीने तक का होता है। लेकिन फिलहाल एक ऐसा समय आया है जब ये मिथुन राशि पर प्रवेश करते ही उनका कार्यकाल मात्र 4 से 5 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उन्हें हम अतिचारी भी कह रहे हैं और कहा भी जाता है। क्या आप जानते हैं कि अतिचारी क्या होता है? अतिचारी का मतलब होता है कि बहुत तेज गति से चलना। सामान्यतः गुरु बृहस्पति 30 डिग्री में एक घर का गोचर पूर्ण कर लेते हैं, जबकि अतिचारी में वह महज 4 से 5 महीने में ही एक गोचर कंप्लीट कर लेते हैं। यह स्थिति को अतिचारी कहते हैं। मित्रों, इस अतिचारी काल में आपको क्या मिलेगा, आप क्या खोएंगे, किस तरह की सावधानी बरतनी है और किन से दूर रहना है, यही मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरु बृहस्पति अतिचारी को 4 तारीखों में मैंने बांटा है। यह भविष्यवाणी 2025 और 2026 को लेकर है। हालांकि गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में तो साल 2033 तक रहेंगे। प्रिय जातकों, सबसे पहले हम बात करेंगे 15 मई सन 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक की। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके चतुर्थ भाव पर होंगे। चतुर्थ भाव सुख का होता है, समृद्धि का होता है। यह हमारी भूमि, भवन, वाहन, मकान को परिलक्षित करता है। इसमें गुरु का गोचर में आना आपको इन संबंधित कामों से जोड़ देगा। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने की चाह रखते हैं तो इसमें भी आपके लिए एक अनुकूल समय रहेगा। क्योंकि यह मिथुन राशि पर आ रहे हैं, जो कि इनके मित्र की राशि है। स्वयं वायु तत्व की राशि पर प्रवेश कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति स्वयं आकाश तत्व के ग्रह है, अर्थात वायु और आकाश का यहाँ मिलन होना एक संतुलन भरा अवसर है और बनाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से उनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो भी रुका हुआ काम है सब दूर हो जाएगा। आपकी जिंदगी से जुड़ी कई बाधाएं टलने वाली है और अनायासी जिंदगी में बेहतर बदलाव होने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि जीवन में कई बड़े बदलाव आपके हित में होने वाले हैं, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा रुक जाइए, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। जीवन की बाधाएं दूर होने वाली है। मीन राशि वालों को सुखद अनुभूति प्राप्त होने वाली है।
यहाँ तक कि मीन राशि के करियर में भी बड़े बदलाव हो गए जो कि अनुकूल हो गए। तो सवाल यह है कि क्या उनके जीवन में गंभीर अड़चनें भी आने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होगा। हालांकि आपके जीवन में आने वाली परेशानियां गंभीर नहीं होगी, लेकिन आपके मन में उन परेशानियों के कारण टीस उभरने वाली है, चिंता उभरने वाली है। विशेषकर जिन लोगों का नया घर बन रहा है, संभव है कि उन्हें बहुत जल्दी यानी समय से पहले अपने नए घर की चाबी मिल जाए। लेकिन घर में प्रवेश करते ही आपको पता चलेगा कि घर बनाने वालों ने जल्दीबाजी करके घर को सही फिनिशिंग टच नहीं दिया है। इससे आपको बहुत भौक हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कुछ और भी समस्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, जब भी नए घर में प्रवेश करें, प्रॉपर्टी खरीदें, तो गहराई तक उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। जब पूरी तरह तसल्ली कर ले तभी घर की चाबी ले। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी, कार या किसी पुराने कानूनी विवाद से जुड़े सभी कागजों और दस्तावेजों को ध्यान से देखना है। आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए महंगी पड़ सकती है। मीन राशि के जातकों, गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, जो करियर का निर्माण कर सकती है। बिजनेसमैन के लिए भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। कुछ नई डील फाइनल हो सकती है और बिजनेस का फैलाव भी हो सकता है। लेकिन जो नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं, वे जरा सोच समझ कर ही फैसले ले, वरना समस्या खड़ी हो सकती है। प्रिय जातकों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति मात्र 4-5 महीने में चतुर्थ भाव को छोड़कर 5वें भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो 4 नंबर की राशि चंद्रमा की राशि होगी, जहाँ पर ये उच्च के हो जाते हैं। इस समय उनका प्रभाव तो ऐसा ही मानो कि आपके जीवन में सारे सुख के द्वार खुल गए। ध्यान रखें कि गुरु को सुख सौभाग्य का दायक माना गया है और ऊपर से ये आपके राशि के स्वामी भी है। और उससे भी बड़ी बात यह होगी कि त्रिकोण भाव पर वह उपस्थित है, तो कुछ तो नया करेंगे। यह आपके लिए एक शुभ समय बना रहा है, जिससे आपको और भी बड़े अवसर मिलेंगे। आपके द्वारा इस दौरान लिए गए बड़े फैसले सही साबित होंगे। यही नहीं, मीन राशि के लोगों की संतान नहीं हो रही है, उन्हें यह सुख जल्द प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है। क्रिएटिव कामों से जुड़ना आपके लिए लाभदायी हो सकता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गुरु का त्रिकोण आपके जीवन को बेहतर और उन्नत दिशा में जरूर ले जाएगा। प्रिय जातकों, अगली तारीख है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 6 जून 2026 की। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में कई चीजों को अचानक बदल देंगे। क्यों? अब ऐसा समझिए जैसे गुरु बृहस्पति को अचानक याद आएगा कि वे कुछ काम भूल गए हैं। असल में वह पुनः वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे चले जाते हैं और फिर से जहां से यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब यह अनुकूल स्थिति को ज्यादा मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि वे पहले ही इस अवस्था में आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां उन्होंने बनाई है। अब वह पुनः वही चीजें दोहराने जा रहे हैं। ऐसे में चतुर्थ भाव के जो प्रभाव है, जहां जहां उनकी दृष्टियां है, उनका सर्वाधिक प्रतिफल मीन राशि के जातकों को प्राप्त होगा। बाधाएं दूर होगी, करियर ग्रोथ होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन हो सकता है, बॉस और उच्च अधिकारी से आपके संबंध बेहतर होंगे। यही नहीं, जब गुरु बृहस्पति फिर से पुरानी अवस्था में आएंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि 7, 8 और 12वें घर से जुड़ेगी और इस दौरान आपको निवेश करना चाहिए ताकि अगले साल आपको बेहतर फल प्राप्त हो, बेहतर फल मिले। प्रिय जातकों, अब हम गुरु बृहस्पति के आखिरी अतिचारी यानी 6 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच के कार्यकाल की बात करेंगे, जब देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से मिथुन राशि चतुर्थ भाव को छोड़कर 5वें भाव उच्च राशि पर आ जाएंगे। इस दौरान उनका प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके जीवन में और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। इस दौरान आपके भाग्य खुल सकते हैं। आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा। खासकर पिता आपको अपने निजी काम में मदद करेंगे।
कुछ बड़े लाभ होने की संभावना बन रही है। यही नहीं, गुरु के पास जो 9वीं दृष्टि है वह आपकी राशि पर ही पड़ेगी। पंचम भाव से वह आपकी अपनी राशि को देखेंगे। इसका मतलब है कि लंबे समय से चली रही बीमारी, हेल्थ से जुड़े मुद्दे जल्द सुलझ जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके जीवन को सुधार देगी। दोस्तों ध्यान रखें, इस अतिचारी अवस्था के गुरु का सबसे सुखद फल आपको ही मिलने वाला है। आप बहुत भाग्यशाली साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत जल्द सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपको लगे यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पर्सनली मुझसे बात करके कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और भविष्य से संबंधित बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।